चक्रवात एक बड़ा घूमता हुआ तूफान है जो गर्म समुद्री पानी के ऊपर बनता है। इसे बनने के लिए कुछ खास परिस्थितियों की जरूरत होती है। चक्रवात बनने के लिए ये 6 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, गर्म समुद्री सतह का तापमान कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरी, पर्याप्त नमी। जब गर्म नम हवा ऊपर उठती है तो वह ठंडी होती है और बादल बनाती है। तीसरी, कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूमने के कारण एक बल पैदा होता है जो हवा को घुमावदार रास्ता देता है। चौथी, कम ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण। हवा की गति में ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। पांचवी, पहले से मौजूद गड़बड़ी। यह एक तरह का बीज होता है जिससे चक्रवात का विकास शुरू होता है। छठी, वायुमंडल में स्थिरता ताकि गर्म हवा बिना रुकावट के ऊपर उठ सके। चक्रवात 4 मुख्य चरणों में बनता है। पहला, उष्णकटिबंधीय गड़बड़ी। समुद्र के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनता है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय अवसाद। हवा घूमने लगती है और गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय तूफान। हवा की गति 63 से 118 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच पहुंच जाती है। चौथा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हवा की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा हो जाती है। इसके बीच में एक शांत क्षेत्र बनता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात पृथ्वी के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही बनते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री और 30 डिग्री अक्षांशों के बीच बनते हैं। उत्तरी हिंद महासागर में भारत, बांग्लादेश के तटीय इलाकों में चक्रवात आते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अधिक बनते हैं। पश्चिमी प्रशांत में टाइफून, अटलांटिक में हरिकेन और ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच बनते हैं। चक्रवात पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है। गुरुत्वाकर्षण हमारे वायुमंडल को पृथ्वी से जोड़े रखता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडलीय दाब बनता है। चक्रवात का मूल सिद्धांत कम दबाव वाले क्षेत्र का निर्माण है। जब चक्रवात समुद्र से जमीन पर पहुंचता है तो इसे लैंडफॉल कहा जाता है। यह सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। तेज हवाएं, भारी बारिश और तूफानी लहरें पेड़ों, इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। जमीन पर आने के बाद चक्रवात की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि इसे समुद्र से नमी नहीं मिल पाती। घर्षण के कारण हवा की गति धीमी हो जाती है और चक्रवात कमजोर होकर खत्म हो जाता है। साइक्लोन का आर्थिक प्रभाव मुख्यतः नकारात्मक होता है। संपत्ति का विनाश, कृषि को नुकसान, उद्योग में रुकावट होती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, किसानों को भारी नुकसान होता है और खाद्य सुरक्षा पर खतरा पैदा होता है। हालांकि पुनर्निर्माण से निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलता है और अस्थायी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। कुछ शुष्क क्षेत्रों में भारी बारिश से जल स्रोत भर जाते हैं जो कृषि के लिए फायदेमंद हो सकता है। साइक्लोन मुख्यतः 4 तरीकों से तबाही लाता है। पहला, तेज हवाएं जिनकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। दूसरा, तूफानी लहरें जो समुद्र के पानी को कई मीटर ऊपर उठा देती हैं। ये सबसे खतरनाक और जानलेवा पहलू है। तीसरा, भारी बारिश जो कई दिनों तक जारी रहती है और बाढ़ का कारण बनती है। चौथा, कभी कभी चक्रवात के अंदर छोटे टोर्नेडो भी बन सकते हैं जो सीमित क्षेत्र में बड़ी तबाही मचाते हैं। साइक्लोन के बाद महामारी का खतरा बढ़ जाता है। पानी से होने वाली बीमारियों के फैलने का जोखिम रहता है। पर्यावरण को नुकसान होता है और पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में, साइक्लोन एक जटिल प्राकृतिक घटना है जो तेज हवाओं, तूफानी लहरों और भारी बारिश का मिलाजुला रूप है। यह जानमाल और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। इसकी समझ आपदा प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।